तक हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया। एक हमारा छूट गया था कि जिसको हमने लिविंग वर्ड में नहीं काउंट किया था, वो थे वायरसेस। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं वायरसेस के बारे में। तो बायोलॉजिकल वायरसेस, पहले इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्या है इन्वेंशंस हुए हैं या डिस्कवरीज हुई है उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरस क्या है? वायरसेस क्या है हमारे वायरसेस? दे आर अल्ट्रा न्यूक्लियोप्रोटीन only active. These ultranucleoproteins are only active inside a living cell. तभी एक्टिव होते हैं जब किसी सेल के अंदर होते हैं और उसी सेल की मशीनरी को यूज करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ओनली एक्टिव इनसाइड अ लिविंग सेल यूजिंग द सेल मशीनरी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमारी वायरसेस की डेफिनेशन हो गई। अब वायरसेस की डिस्कवरीज के बारे में करते हैं, किसने कब की। तो सबसे पहले आए हमारे मेयर 1886 में, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया था टीएमवी को, टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस को, और इन्होंने कहा था कि ये जो है बैक्टीरिया फिल्टर को पास कर सकता है। तो इट कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, ठीक है। इसके बाद आए थे हमारे दिमित्री इवानोविस्की, दिमित्री इवानोविस्की। ये 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया और नेम दिया वायरस। तो हु नेम द वायरस, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ही नेम्ड वायरस विच मीन्स पॉइजन। वायरस का मतलब क्या है? इट मीन्स पॉइजन। और ये जो वायरस इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, ये डिजीज प्लांट से किया था। तो ही एक्सट्रैक्टेड वायरस फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट। फिर आया हमारा बॉर्डन एंड पेरी, बॉर्डन एंड पेरे 1937 में। इन्होंने कहा कि जो टीएमवी है, जो हमारा किसने, मेयर ने खोजा था टीएमवी, इसमें आरएनए है। तो ही डिस्कवर्ड टीएमवी कंटेन आरएनए, ठीक है। फिर इसके बाद आया हमारा हार्शे एंड चेज, हार्शे एंड चेज 1952 में। इन्होंने ढूंढा था T2 बैक्टीरियोफेज में। उसने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए। अभी तक हमने पढ़ा था कि वायरसेस में आरएनए होता है। तो इन्होंने कहा जो T2 बैक्टीरियोफेज है उसमें क्या है? हमारा डीएनए है, ठीक है। फिर आया हमारा रीट्रोवायरस, जिसको डिस्कवर्ड किया था चेमिन एंड बाल्टीमोर ने
1970 में। ये तो हो गई हमारी डिस्कवरीज। अब हम वायरसेस की डिटेल पढ़ते हैं। तो वायरस, ठीक है, ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों है ये? क्योंकि जब इनको कोई लिविंग होस्ट या लिविंग सेल मिल जाती है तो ये उसकी मशीनरी को यूज करके अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने आप ये कुछ नहीं कर सकते। अगर ये बाहर पड़े हैं तो ये कहीं भी नहीं, और इनको हम किसी आर्टिफिशियल मीडियम में भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, cannot be grown on artificial medium। ठीक है जी। इनके लिए लिविंग सेल जो है एसेंशियल है। लिविंग सेल में ही ये मल्टीप्लाई करेंगे। लिविंग सेल एसेंशियल है। और बाहर जो है ये इनर्ट है। इनर्ट आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर ये बिल्कुल इनर्ट है, चीनी वीनी की तरह इनको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जो इनका होस्ट होता है, जिस लिविंग सेल पे ये ग्रो करते हैं, जो होस्ट सेल होती है उसको कहते हैं वायरियन। ठीक है, वायरस जिस सेल पे होस्ट होता है, जो इसकी होस्ट सेल होती है, उसको क्या कहते हैं? वायरियन। अब वायरस के हम होस्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसका होस्ट क्या है वो। ठीक है, अगर जू फेस होगा, अगर ये एनिमल इसका होस्ट है। ठीक है, फाइटोफेज होगा अगर ये प्लांट है। होस्ट क्या है इसका? प्लांट है। बैक्टीरियोफेज होगा, बिल्कुल बस होस्ट से ही दे देंगे। बैक्टीरियोफेज है तो इसका होस्ट क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया होना चाहिए। माइकोफेज है तो इसका क्या होना चाहिए? फंगी होनी चाहिए। फाइकोफेज है तो एल्गी होना चाहिए। ठीक है, सायोनोफेज है तो ब्लू ग्रीन एल्गी होनी चाहिए। और अगर कोलीफेज है, ठीक है, तो ये उन बैक्टीरियाओं के ऊपर, वो बैक्टीरिया इनके होस्ट हैं जो हमारे कोलन में रहते हैं, जो एनिमल्स के कोलन में रहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज है, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है मीन्स लिविंग ऑन द बैक्टीरिया बट कोलोन ऑफ कोलोन। जो हमारी कोलोन है उसमें ये बैक्टीरिया के अंदर रहता है, और उसको वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है? हमारा एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, जो हमारी कोलोन में बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है? एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे हम? हेलिकल। ठीक है, हेलिकल में क्या आएगा हमारा? सिलेंड्रिकल या इलोंगेटेड। सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड। ठीक है, क्यूबॉइडल, राउंड या पॉलीहीड्रल। राउंड और पॉलीहीड्रल और बाइनल। बाइनल मीन्स combination of this one helical and cuboidal. Binal means combination of one means helical and two means cuboidal. ठीक है, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने? 4 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है। नंबर 1 है इसके बाहर जो एनवेलप है, जो कवरिंग है। ठीक है। तो ये कवरिंग जो होती है, ये इसकी बनी होती है प्रोटीन की। कवरिंग किसकी है? इसकी प्रोटीन की बनी है, और जिसका ओरिजिन भी क्या है? वायरस से है। तो वायरल ओरिजिन है, वायरस से ही इसका ओरिजिन है। ठीक है। ये बनी होती है लिपिड। अगर प्रोटीन की है तो इसका ओरिजिन क्या है? हमारा वायरस है। और अगर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी है तो इसका ओरिजिन क्या है? होस्ट है फिर इसका। ठीक है। तो प्रोटीन चाहिए इसको वायरस से, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट चाहिए इसको होस्ट से। ठीक है। इसके एनवेलप में कुछ आउटग्रोथ्स भी होती हैं। अभी कोरोना वायरस आया था ना, तो आउटग्रोथ सी उसमें बाहर क्या थी? आउटग्रोथ हमने उनको कहा था स्पाइक्स। क्या है वो? स्पाइक्स हैं। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, प्रेजेंट हो भी सकती हैं और एब्सेंट भी हो सकती हैं। ठीक। जो इसकी प्रोटीन होती है, जो वायरस की अपनी प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या है? पैप्लोमर्स कहते हैं उनको। हम क्या कहते हैं? पैप्लोमर्स। मतलब ये जो स्पाइक्स हैं किसके बने हैं? आपके पैप्लोमर्स के। ठीक। दूसरा, पहला आया एनवेलप, दूसरा आया कैप्सिड। दूसरा पार्ट क्या आया इसका? कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाहर प्रोटीन की कवरिंग है, उसको कहते हैं हम कैप्सिड। क्या? प्रोटीन कवरिंग आउटसाइड द न्यूक्लियर, और द यू कैन से नॉट न्यूक्लियर, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस तो इसमें है ही नहीं। ठीक है। इसकी जो प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं, जो एनवेलप की थी वो तो हमने क्या कहा था? पैप्लोमर्स। इसकी जो सब यूनिट्स हैं इस प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सिड है ना, तो कैप्सोमर्स। ठीक है। जो हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस था, उसमें 2103 कैप्सोमर्स हैं। ठीक है। और ये जो कैप्सोमर, मतलब जो हमारा इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है? एंटी जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये होस्ट के अंदर जाएगा। तो कैसी प्रॉपर्टीज है इन प्रोटीन की, इन कैप्सोमर की? एंटी जेनिक प्रॉपर्टीज है इनकी। ठीक है जी। अब आया इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको हम। न्यूक्लियोइड। ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल इसका या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि आरएनए है, डीएनए, आरएनए या डीएनए होता है, लेकिन कभी भी दोनों नहीं हो सकते। मतलब आरएनए एंड डीएनए एक साथ नहीं हो सकते हैं वायरसेस में। ठीक है। इसका जो इन्फेक्टिव पार्ट है, ठीक है, वो एनिमल में जो है, एनिमल में अगर इनका वो इन्फेक्शन होता है तो एनिमल वाले में जब करते हैं तो ये डीएनए होता है। ठीक है। डीएनए कैसा होता है इनका? सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। मतलब डीएनए जैसा ही डबल स्ट्रैंडेड क्या हो जाएगा? आरएनए कॉइल्ड हो जाएगा, दो स्ट्रैंड बना देगा। ठीक। प्लांट जो है, प्लांट अगर इसका होस्ट है तो इसमें क्या होता है? आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड का। ठीक है। जैसे जो हमारा हेपेटाइटिस है, ठीक है, हेपेटाइटिस है बी जो है, ठीक है, उसमें डबल डीएनए है। एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। और सिंगल आरएनए किस किस में है हमारा? अभी हमने पढ़ा था, टोबैको मोज़ैक वायरस में है और एचआईवी में।
चौथा आता है हमारा एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम क्या होता है इनका? गलाने वाला, तो उनको क्या कहते हैं? लाइसोजाइम्स होते हैं इनमें, गलाने वाले लाइसोजाइम्स। एक होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या हुआ? रिवर्स मीन्स जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जिस डायरेक्शन में चलती है प्रोटीन बनाने के लिए, ये उसको तोड़ने का काम करता है। तो क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। मतलब यूजुअली क्या होता है हमारा? डीएनए से पहले आरएनए बनता था, फिर आरएनए डीएनए। यहाँ क्या है? आरएनए से ही हमारा डीएनए बनेगा सीधे डायरेक्ट। ठीक है, एचआईवी में ये होता है। ठीक है जी, फिर से रिवाइज करें इसको। जो वायरसेस हैं वो अल्ट्रा प्रोटीन है, वो केवल एक्टिव होते हैं लिविंग सेल के अंदर, उसकी मशीनरी को यूज करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। मेयर ने 1886 में टीएमवी की खोज की थी, जिसमें उसने कहा था कि ये बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है, बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है। दिमित्री इवानोविस्की ने वायरस नाम दिया था, और वायरस का मतलब होता है पॉइजन, और उसको उसने डिजीज प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था। बॉर्डन एंड पेरी ने टीएमवी को बोला था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस उसमें आरएनए, हार्शे चेज ने कहा था T2 बैक्टीरियोफेज में डीएनए है, और रीट्रो वायरस जो था टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था 1970 में। वायरस क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। क्यों है? क्योंकि ये अकेले आर्टिफिशियल मीडियम में नहीं ग्रो कर सकते, इनको लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और बाहर जो है ये बिल्कुल इनर्ट हैं। जो इनकी होस्ट सेल होती है जिस पे ये अटैक करते हैं, जिसको ये इन्फेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं विरियन। और वायरस का क्लासिफिकेशन 2 पे किया था हम ना, एक तो होस्ट के बेसिस पे किया था और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था। होस्ट के बेसिस पे जिस होस्ट को ये डिजीज कर रहे हैं या इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो जूफेज, फाइटोफेज, बैक्टीरियोफेज, माइकोफेज, फाइकोफेज, साइनोफेज एंड कोलीफेज थे अकॉर्डिंग टू द होस्ट। और स्ट्रक्चर के हिसाब से हेलिकल थे अगर सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड थे, क्यूबॉइडल थे राउंड एंड पॉलीहेड्रल थे, और बाइनल मीन्स हेलिकल और क्यूबॉइडल दोनों जब थे। अब स्ट्रक्चर देखा था हमने, तो वायरस का स्ट्रक्चर में चार पार्ट से, 4 इसके मेन जो थे। पहला था एनवेलप, जो उसकी कवरिंग होती है, वो वायरस की जो ओरिजिन होती है वो प्रोटीन होती है उसकी कवरिंग में, और जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है वो होस्ट के यूज करता है। ठीक है, इनमें आउट ग्रोथ होती है जो कि स्पाइक्स कहते हैं, और इनकी प्रोटीन्स को, एनवेलप की प्रोटीन्स को हमने क्या कहा था? पेप्लोमास, स्पाइक्स, पेप्लोमास। कैप्सिड जो था उनकी प्रोटीन जो है किसके? न्यूक्लियोइड, जो इसका जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर की कवरिंग जो है प्रोटीन है वो। ठीक है, उसकी यूनिट को हमने कहा था कैप्सोमर्स, और टोबैको मोज़ेक में 2130 कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। न्यूक्लियोइड आरएनए या डीएनए हो सकता है, पर आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं हो सकते। एनिमल में डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कभी कभी, या डबल आरएनए भी हो सकता है। प्लांट में आरएनए होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी है वो एक एक्सेप्शन है, उसमें डबल डीएनए होता है। सिंगल आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस और एचआईवी में। एंजाइम होते हैं चौथा पार्ट, लाइसोजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि आरएनए को डीएनए में बनाता है, जैसे कि एचआईवी में।